अस्सलाम वालेकुम। STH 01 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे इस वीडियो में। अभी तक हम एवरेजेस की 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिनमें हम अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन को काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में जो रिमेनिंग 2 टाइप्स रह गए हैं, यानी जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल मीन से। पहले हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीन को इन केस ऑफ रॉ डाटा। तो जब भी आपने रॉ डाटा के केस में जियोमेट्रिकल मीन को फाइंड करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? जियोमेट्रिकल मीन इक्वल टू एंटीलॉग ओपन ब्रैकेट समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन क्लोज ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में से हमने जियोमेट्रिकल मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, तो ये मैंने टोटल कोई भी रैंडम सी 9 वैल्यूज ली हुई हैं, जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है। और अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज है, उनका सबसे पहले हमने लॉग लेना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 सारी वैल्यूज का लॉग ले लेना है, उसका एक अलग कॉलम बनाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग लेने के बाद उसका सम ले लेना है। तो ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इसका हमने सम ले लेना है, और सम लेने के बाद हमारी ये वाली वैल्यू आई है। अब हमने इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14.3870। इसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो हमारे पास यहाँ टोटल 9 वैल्यूज हैं, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, उसका हमने एंटीलॉग लेना है। तो ये हमारी वैल्यू आई है, अब हमने इसका एंटीलॉग ले लेना है। जब आपने कैलकुलेटर से इसका एंटीलॉग लेना है ना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 39.68। ये हमने फाइंड किया जियोमेट्रिकल मीन इन केस ऑफ रॉ डाटा। तो अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के केस में हम किस तरह जियोमेट्रिकल मीन को फाइंड करते हैं। तो सारा फॉर्मूला सेम है जैसे हमने रॉ डाटा के केस में देखा, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले क्या करना है कि सारी एक्स की जो आपकी वैल्यू होंगी, उनका लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद आपने करना है कि फ्रीक्वेंसी के हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास एक नया कॉलम आएगा, उसकी सारी वैल्यूज का आपने समेशन ले लेना है। ठीक है, तो फिर उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है। तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैनेजर्स की एज का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है, वही टेबल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारी मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, लोअर क्लास बाउंड्री में अपर क्लास बाउंड्री को प्लस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 2 से, तो इस तरह हमारे पास सारी मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हमने एक्स का नाम दे दिया गया है। इस एक्स का हम अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो हर वैल्यू का हम लॉग लेंगे कैलकुलेटर से। लॉग लेने के बाद हमारे पास एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, इसको हमने फ्रीक्वेंसी के हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक नया कॉलम आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस करना है, समेशन लेना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप जरा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज थी ना, तो यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के केस में आपने यहाँ याद रखना है कि जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी ना, आपने हमेशा उससे डिवाइड करना है, वो हमारी एन की वैल्यू होगी। लेकिन रॉ डाटा के केस में आपने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी आपकी टोटल वैल्यूज होंगी, उतनी आपने नीचे वैल्यू लिखनी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है अच्छे से। ओके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, उसका एंटीलॉग ले लेना है। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.288 इंटू 10⁻16। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया जियोमेट्रिकल मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब हम देखने लगे हैं लास्ट टाइप ऑफ एवरेज, जो है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में अगर हम देखें रॉ डाटा के केस में किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x। तो पहले आपने क्या करना है कि 1 को x की हर वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर आपके पास जो न्यू कॉलम आएगा, उसका आपने सम ले लेना है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। तो इस तरह हम हार्मोनिक मीन को फाइंड करेंगे रॉ डाटा के केस में। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी के केस में देखें तो सारा सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे चेंजिंग क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या करना है कि सबसे पहले जो एक्स की हर वैल्यू है, 1 को उससे डिवाइड करना है, फिर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो न्यू कॉलम आएगा, उसको आपने सारी वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि उसका सम ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी के केस में एन की वैल्यू आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, और रॉ डाटा के केस में आपकी एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसको हम हार्मोनिक मीन को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे इन केस ऑफ रॉ डाटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक्स की सारी वैल्यूज हैं, टोटल 10 वैल्यूज हैं यहाँ पे एक्स की।
यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले 1 को डिवाइड करना है x की हर वैल्यू से। ये हमारे पास x के सारी टर्म्स है, तो आपने 1 को डिवाइड करना है हर टर्म से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो इन सब का अगर हम सम लें तो यहाँ पे मैंने सम लिया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.2488। तो अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, तो n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और नीचे हमारे पास ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली है वो आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.2 हार्मोनिक मीन। तो ये हमने देख लिया कि रॉ डाटा के केस में किस तरह हार्मोनिक मीन को फाइंड करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने फ्रीक्वेंसी के केस में हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये वाली x की वैल्यूज है ना, पहले आपने 1 को हर x की वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर आपके पास जो कॉलम आएगा उसको फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो न्यू कॉलम आएगा आपने उसका सम ले लेना है, समेशन ले लेना है, ठीक है। तो उसको आपने यहाँ पुट कर देना और यहाँ पे आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी ये वाली 50 ऐड होगी, ठीक है, ये जो 50 वैल्यू है। तो इस तरह आपके फ्रीक्वेंसी के केस में भी हार्मोनिक मीन फाइंड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखने लगे हैं रिलेशन देखने लगे। जैसे हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, हमने एम्पिरिकल रिलेशन देखा था, अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन तीनों के दरमियान हमने एम्पिरिकल रिलेशन देखा था। तो यहाँ पे भी हम एक और रिलेशन देखने लगे हैं, लेकिन ये रिलेशन होगा अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान, ठीक है। वो एक अलग रिलेशन है, ये एक अलग है। ये रिलेशन क्या है कि जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होगी ना, वो ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू के या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। इसी तरह जो ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू होगी वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू से या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये मैनेजर्स की एज का डेटा है, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करते हुए अगर आप अरिथमेटिक मीन भी निकालते हो, ज्योमेट्रिकल मीन भी निकालते हो या हार्मोनिक मीन भी निकालते हो, तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो आपकी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी ना, वो ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू से या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। इस तरह जो आपकी ज्योमेट्रिकल मीन का जो रिजल्ट आएगा वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू से या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन चल रही थी एवरेजेस के ऊपर, हमने टोटल 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखी हैं एवरेजेस की, ठीक है। तो ये जो हमने 5 टाइप्स देखी है ना, सिर्फ यही टाइप्स नहीं है एवरेज को फाइंड करने के लिए, बल्कि और भी बहुत सी एवरेज को फाइंड करने के लिए मेजर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने 5 मेजर्स पढ़े हैं ना अभी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे मेजर्स देखें फ्रीक्वेंसी के, तो वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं मिड रेंज और मिड कोटाई रेंज। ये दोनों भी यूज होते हैं एवरेज को फाइंड करने के लिए। तो मिड रेंज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मिड रेंज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एक्स एम डिवाइडेड बाई 2। एक्स नोट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, एक्स एम हमारे पास क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इस तरह हमारे पास मिड रेंज मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें मिड कोटाई रेंज, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मिड कोटाई रेंज इक्वल टू कोटाइल 1 प्लस कोटाइल 3 डिवाइडेड बाई 2। कोटाइल के हमने फॉर्मूलास पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, वहाँ हमने फर्स्ट कोटाइल, सेकंड कोटाइल, थर्ड कोटाइल पढ़ा था। उनमें से फर्स्ट कोटाइल में हमने थर्ड कोटाइल को ऐड करना, डिवाइड करना 2 से, इस तरह आपका मिड कोटाइल रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं जो कि एवरेज को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।